तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। डियर स्टूडेंट, 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28। इस पेज पर एक एक्टिविटी आई हुई है, इंटरव्यू। इंटरव्यू मीन्स मुलाकात या फिर इंटरव्यू मीन्स आस्किंग क्वेश्चन टू अ पर्सन। किसी पर्सन को, किसी शख्स को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों? हम ये कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू के थ्रू उस पर्सन की मालूमात ले लें। तो आप देखते हो अलग अलग टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, उनका इंटरव्यू किया जाता है, या फिर रेडियो पर इंटरव्यूज होते हैं। तो ये इंटरव्यू के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन की लाइफ स्केच या किसी पर्सन की लाइफ की मालूमात लेना चाहते हैं, या ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत ही मेहनत के बाद बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो प्रोग्रेस हुई है ये प्रोग्रेस कैसे हो गई। तो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं। तो इंटरव्यूज लेने के पहले क्या करना पड़ता है, हमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर फुल नेम? आपका पूरा नाम क्या है, या फिर व्हाट इज योर नेम? तो यहाँ ये क्वेश्चन करने के बाद सामने वाला आंसर करेगा। कैसे आंसर करेगा, देखिए यहाँ पर मैं राइट करता हूँ आंसर। My name is, अब एक नाम ले लेते हैं, तोहा सैफ सैयद। यहां पर पूछा गया व्हाट इज योर नेम, क्या व्हाट्स योर फुल नेम? तो यहाँ जवाब आ रहा है, आंसर आ रहा है, माय नेम इज तोहा सैफ सैयद। अच्छा, यहाँ पर एक बात मुझे बतानी है, जब भी व्हाट इज योर नेम या व्हाट्स योर फुल नेम जब पूछा जाता है तो लगभग सभी क्लास के बच्चे एक ही आंसर दे देते हैं। क्या? माय नेम इज तलहा, माय नेम इज करीम, माय नेम इज सुनील। तो ये माय नेम इज, माय नेम इज, माय नेम इज, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। आप आंसर इस तरीके से भी दे सकते हो, माय नेम की बजाय आप ये कह सकते हो, आई एम तोहा सैफ सैयद, आई एम तोहा सैफ सैयद। या आप इस तरह से भी कह सकते हो, माई सेल्फ तोहा सैफ सैयद। आ रही है बात समझ में? या फिर सिर्फ इतना कह सकते हो, तोहा सैफ सैयद। तो अलग अलग तरीके से आप आंसर दे सकते हो, लेकिन हमने ट्रेडिशनली एक ही रवैया अपनाया हुआ है। क्या? माय नेम इज, माय नेम इज, माय नेम इज। तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करके अलग तरीके से भी आप आंसर दे सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वेयर डू यू लिव? यानी आप कहाँ रहते हो, टेल मी योर एड्रेस। तो यहाँ पर पूछा गया है आप कहाँ रहते हो और आपका एड्रेस बताओ, टेल मी यानी मुझे बताओ एड्रेस। तो आपने इसका आंसर कैसे करना है, चलिए यहाँ राइट कर लेते हैं आंसर। अगर मान लीजिए आप कराड़ में रहते हो, आप कराड़ में रहते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या? आई लिव इन कराड़, आई लिव इन कराड़, फुल स्टॉप। टेल मी योर एड्रेस, एड्रेस बताना है आपको, तो आप एड्रेस इस तरह से कह सकते हो। आपका अगर हाउस नंबर है तो 190, 190 गुरुवार पेट कराड़, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आपने एड्रेस बताना है, इस तरीके से इस आंसर का राइट, इस तरीके से इस आंसर का इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक? आप कौन सा सब्जेक्ट पसंद करते हो? हर इंसान की पसंद अलग अलग होती है। अब मैं यहाँ पर बताऊं मेरा, तो मैं आंसर इस तरह से कहूंगा, आई लाइक इंग्लिश। ये इस तरह का आंसर हो गया। आप दूसरा आंसर भी दे सकते हो दूसरी तरह से, यानी क्या? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, या फिर सिर्फ इंग्लिश। इंग्लिश हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से आंसर कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर फेवरेट डिश? फेवरेट यानी पसंदीदा, डिश यानी खाना।
आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? तो आप आंसर इतना भी कह सकते हो। हाँ देखिए यहाँ पर आपका आंसर इस तरीके से भी हो सकता है। क्या पसंदीदा, मेरी पसंदीदा या मेरी फेवरेट डिश क्या है? तो पूरन पोली, मैं यहाँ लिख रहा हूं पूरन पोली। इस तरह से भी आप आंसर आप दे सकते हो। अभी माय फेवरेट डिश इज पूरन पोली, या फिर इस तरह से भी आप आंसर कर सकते हो, आई लाइक पूरन पोली। तो इस तरह से आपने अलग अलग तरीके से आंसर करना है। हमेशा एक ही तरह का माय फेवरेट डिश इज, माय फेवरेट डिश इज, इस तरह से न करते हुए अलग अलग तरीके के आंसर आपने देना है। और इसके लिए जरूरी क्या है? तो आपने सेल्फ रीडिंग करना है और साथ ही साथ आपके वोकैबुलरीज को आपने बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से, व्हाट कैन यू डू? आप क्या करते हो? तो आंसर आप यहाँ पर इस तरह से दे सकते हो। देखिए, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, फुल स्टॉप। आई कैन स्विम, या फिर आप या आई कैन स्विम। तो इस तरह से आपने आंसर करना है। यानी आप क्या कर सकते हो? आई कैन स्विम, आई कैन सिंग, या आई कैन प्ले ऑन ड्रम। तो इस तरह से आपके आंसर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट यू लाइक टू डू? आप क्या करना चाहते हो? देखिए, तो इसका आंसर इस तरह से आप दे सकते हो, आई लाइक टू राइड अ बाइक, मैं बाइक राइड करना चाहता हूं। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हो, आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। तो आपको जो पसंद है, आप जो करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो। यानी आप क्या करना चाहते हो, तो इस तरीके से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू वांट टू लर्न? लर्न यानी सीखना। आप क्या सीखना चाहते हो? आप क्या सीखना चाहते हो? तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हो। देखिए, आई लाइक टू लर्न, आई लाइक टू लर्न। अब यहां पर आप क्या सीखना चाहते हो? तो आई लाइक टू लर्न सिंगिंग, सिंगिंग सीखना चाहते हो, तो आप इस तरह से आंसर दो। या फिर आई लाइक टू लर्न राइड अ बाइक, या फिर आई लाइक टू लर्न राइड अ हॉर्स। तो इस तरह से आप क्या सीखना चाहते हो, यहाँ पर आपने राइट करना है या आंसर दे देना है। यहाँ तक आई लाइक टू लर्न, उसके आगे आप अपने पसंद का या आप अपने तरीके का यहाँ पर आंसर राइट कर सकते हो या दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गेम्स डू यू प्ले? गेम्स यानी खेल, आप कौन से खेल खेलते हो? तो आपको जो खेल पसंद है वो आपने आंसर दे देना है। आप डायरेक्ट किस तरह से कह सकते हो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हाइड एंड सीक, या फिर इस तरह से भी कह सकते हो, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, कबड्डी, हाइड एंड सीक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका आंसर इस तरह से भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट्स योर हॉबी? हॉबी का यहाँ पर मीनिंग होता है मशगला, शौक। आपका शौक क्या है? आपका मशगला क्या है? तो आंसर आप इस तरह से दे सकते हो। यहाँ पर देखिए आंसर लिख रहा हूं मैं, माय हॉबी इज। अब आपकी क्या यहाँ पर हॉबी है या आपका मशगला क्या है वो आपने राइट करना है। अब मैं लिख देता हूं क्या, देखिए, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, यानी जो स्टैम्प टिकट है, जो स्टैम्प टिकट होता है वो कलेक्ट करना। या फिर आप या फिर आप अपने पसंद का यहाँ पर माय हॉबी इज, बहुत सारे अलग अलग हॉबीज होते हैं अलग अलग लोगों के। ड्राइंग पिक्चर्स, पेंटिंग करना भी हो सकता है, ड्राइंग पिक्चर्स, या फिर माय हॉबी इज पेंटिंग
या फिर माय हॉबी इज सिंगिंग, माय हॉबी इज क्लाइंबिंग हिल्स, पहाड़ों पर चलना, या माय हॉबी इज वॉन्डरिंग। तो इस तरह से अलग अलग लोगों की, अलग अलग पर्सन की अलग अलग हॉबीज यहाँ पर आप राइट कर सकते हो। तो इस तरह से ओवरऑल इस एक्टिविटी में अब आपने क्या करना है, इंटरव्यू करना है। तो पहले आपने क्वेश्चन बनाने हैं और क्वेश्चन बनाकर किसी भी पर्सन की आपने परमिशन लेकर और उससे आपने कहना है कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, अगर आप रेडी हो तो हम आपके पास इंटरव्यू के लिए आ जाएं। तो आप उनके पास इस तरह से इंटरव्यू का आप उनका इंटरव्यू कर सकते हो। तो अभी आपने क्या करना है घर पर, तो आपने अपने ही सिस्टर का या फादर का या मदर का इंटरव्यू करना है। ये क्वेश्चंस आपने अपने मदर, फादर या सिस्टर या ब्रदर को करने हैं और उनका इंटरव्यू लेना है। और आप जो इंटरव्यू ले रहे हो उसका जो वीडियो है अपने क्लास टीचर के व्हाट्सएप पर सेंड करना है। तो इस तरह से इंटरव्यू किया जाता है। थैंक यू।